जो भी भले धंधेबाज के लिए आम पहाड़ में कोई गड़बड़ करने नहीं देगा। अगर पहाड़ में शांति रहेगा तो पहाड़ का इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी पहाड़ के देखो, अगर एक होमस्टे भी होता है, क्या उसका इनकम होता है? हम लामाहटा से होमस्टे पॉलिसी शुरू किया था। ऐसे पहाड़ में हम चाहती हूं, मैं अनित का साथ कल बहुत सारे बात किया, हम चाहते हैं जो जगह कंजेस्टेड हो गया है, देखो हमारा बहुत हॉकर भी है, गरीब रास्ता में बैठता है लेकिन अपन से कमाते हैं और उसका चीज हम खरीदते हैं, हम पसंद करते हैं। अगर ये लोगों को दिए हम बहुत बड़ा दुकान बना दे तो बाहर का आदमी भी खरीद सकता है, रास्ता भी क्लियर हो सकता है, ये लोग भी अच्छा से रह सकता है। मैंने अनित को जो बोला, मेरे को डीएम लोग भी इधर में है, चीफ सेक्रेटरी खुद है, मैं 3-4 दिन बाद उसको जीटीए को सीओ का ओथ का बाद कलकत्ता आने के लिए बोला था कि वो सीएस का साथ मीट करे और थोड़ा सेक्रेटरी का साथ। दार्जिलिंग में जाएगा है जो 200 एकड़ जगह में हम एक और नया सिटी बना सकते हैं। नया सिटी का मतलब न्यू इंडस्ट्रियल हब, दुकान, सेव हाउस, होम स्टे, बड़ा बाजार जो शॉपिंग मॉल कहता है अभी का दिन में, खाना का दुकान, टूरिज्म के लिए रहने का जाएगा। पूजा का टाइम तक देखो कोई होटल में जाएगा नहीं है। अगर बिजनेस नहीं आता तो थोड़ा ही ऐसा होता, बिजनेस आने के लिए तैयार है। मैं कालिम्पोंग के लिए भी एक बोला है, नया बनाएगा, जो है और थोड़ा उसको ऐड करेगा। कालिम्पोंग में करेगा, दार्जिलिंग में करेगा, कार्शियांग में करेंगे। और मिरिक का पहाड़ बेबी पहाड़ है, उसमें अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। इसका मतलब न्यू इंडस्ट्रियल हब, दुकान, सेव हाउस, होम स्टे, बड़ा बाजार जो शॉपिंग मॉल कहता है अभी का दिन में, खाना का दुकान, टूरिज्म के लिए रहने का जाएगा। पूजा का टाइम तक देखो कोई होटल में जाएगा नहीं है। अगर बिजनेस नहीं आता तो थोड़ा ही ऐसा होता, बिजनेस आने के लिए तैयार है। मैं कालिम्पोंग के लिए भी एक बोला है, नया बनाएगा, जो है और थोड़ा उसको ऐड करेगा। कालिम्पोंग में करेगा, दार्जिलिंग में करेगा, कार्शियांग में करेंगे। और मिरिक का पहाड़ बेबी पहाड़ है, उसमें अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। मिरिक के लिए थोड़ा अलग से प्लान दो, जो मिस्टर राय है, आप बैठ कर प्लान करो, जिसमें हम क्या करें, हम इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें अर्थक्वेक में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट हम जितना भी प्रोजेक्ट लेंगे, एक चीज दिमाग में रखना, पहले जो हुआ है बहुत सारे घर बारी कंक्रीट हो गया है। अगर पहाड़ में कोई अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा मेरे को पता नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं था। अभी अगर नया कुछ बनाना है तो सिस्टम फॉलो करके बनाना है, जैसे वो चीज़ फिर गिर ना पड़े, इसको हमको देखना है। मैं इसको लिए आप लोगों को हम पूरा मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग का काम का फैशन हो, काम का एक पैशन होता है। दार्जिलिंग में हम तो कहते हैं हमारा जितना भी
पुलिस में काम करता है, रिसेप्शन में काम करता है, आईटी में काम करता है। हिल बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी एडुकेटेड, टैलेंटेड। इसी के लिए हम मंगपू में हिल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कार्शियांग में प्रेसिडेंसी कॉलेज का हब बन रहा है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का। ऐसे बहुत सारे चीज बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है। दार्जिलिंग में 2 मल्टी लेवल की चाय सुंदरी प्रोग्राम भी हो, जो चाय सुंदरी प्रोजेक्ट का बाद में चाय बागान में जो काम करते हैं उसको एक घर तैयार हो जाए। आई रिक्वेस्ट माई चीफ सेक्रेटरी to amend the rules as per law when we are allowing 15% for the tourism purpose to the tea gardens. Anit requesting me yesterday that if we allow the people who are staying there inside the tea gardens, if we allow some homestay for them because they have two cars, two rooms, then they can also start some business. होम स्टे में भी लोगों का इंटरेस्ट होता है। मैं लामाहाटा से जब शुरू किया था, अब देखा क्या लामाहाटा हो गया। उसके बाद मैंने तगदा को भी तैयार कर दिया था, तगदा को देखो पूरा जला दिया था। उसके बाद मैं इधर उधर बहुत सारे प्रोजेक्ट लिया था, नहीं करने दिया। हम प्रोजेक्ट का जाएगा अनेक को बहुत दिखा दिया। आईटी इंडस्ट्री हम दार्जिलिंग सबसे अच्छा जगह है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्शियांग, मिरिक। हम अगर बंगाल में बहुत बड़ा सिलिकॉन हब बना रहे हैं, 200 एकड़ जमी पे पूरा जमी भर्ती हो गया है। अगर आप लोगों ने शांति रक्षा करे तो आई कैन रिक्वेस्ट द आईटी पीपुल ऑल्सो टू सेट अप देयर आईटी इंडस्ट्री इन दार्जिलिंग। From Darjeeling, they can work for all over the world. IT industry, hardware industry, then export, horticulture, medical plants. इसमें बहुत सारे important जगह है। इसको करना बहुत important है। हम 600 आदमी को 4 कोटी 60 लाख रुपया का इंसेंटिव दे दिया जो होम स्टे बनाते हैं। आप एक काम करो, जो टूरिज्म में 15% होटल बनाएगा उसको तो भी एक सीआर का काम करने पड़ता है, सीएसआर। वो रुपया से अगर हो उधर में जो लोग रहते हैं 10-10 परिवार चुन के, जिसको 2 रूम है, अगर वो मदद कर दे तो गवर्नमेंट का भी रुपया बच जाएगा और उसको भी सीएसआर का काम हो जाएगा। दोनों ही हो सकता है। सरकारी कॉलेज, नया स्कूल, नया आईआईटी, बहुत सारे हम बनाया। नेक्स्ट हम स्किल ट्रेनिंग के लिए आई थिंक दार्जिलिंग में 4 जगह में, 4 म्यूनिसिपैलिटी में 4 स्किल ट्रेनिंग हम बना सकते हैं। तो उसको ट्रेनिंग देके हम जॉब फेयर का मते उसमें नौकरी दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया, 30,000 बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम स्किल ट्रेनिंग किया है। और वो जो स्किल ट्रेनिंग हुआ है, जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो स्किल ट्रेनिंग का, उसको साथ उसको मिला दिया है। अभी वो इंडस्ट्री उसको 30,000 को लेंगे। इसमें दार्जिलिंग का भी बहुत है। हम 10-15 दिन का अंदर 30,000 यंग जनरेशन को हम उसको नौकरी दिला देंगे, स्किल फ्रॉम जॉब फेयर का अंडर में। ऐसे इधर में भी करना है। इधर में जो हुआ, लेकिन बहुत सारे होना है। पीने का पानी का प्रॉब्लम है।
लेकिन 224 का एंड में सब घर घर में पानी पहुंच जाएगा, पाइप का पानी। आउट 1.5 साल 2 साल लगेगा कि पानी पाइप ले जाने के लिए समस्या होता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे हुआ है, लेकिन बहुत सारे करना भी है। चाय बागान में आपको पता है, हम जब 2011 में आए तब उसको दैनिक इनकम था 67 रुपीज़। हमने उसको बढ़ा के 202 किया है। और जब तक जो महीना का माफिक काम करते हैं, मिनिमम वेजेस जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उसको लिए इंटरिम रिलीफ 15% ऑलरेडी इंक्रीज किया है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे प्रोग्राम और भी किया है। इसको करने के लिए हम तैयार भी है। दार्जिलिंग का हिल यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी चालू करना है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी तृतीय 3rd कैंपस मोंगपू एंड दाउ हिल से एजुकेशन हब, दार्जिलिंग कालिम्पोंग